हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। हिंदी में इसे बोलते हैं बहुपद। तो अगर पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर समझा जाए तो इसे बहुत टाइम लग जाएगा समझने में। उससे पहले मैं आपको इसका मेन पॉइंट्स बता दूंगा कि क्या होता है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं इसका नाम से। इसका नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल हिंदी में बोलते हैं बहुपद। पॉली मतलब देखते हैं, पॉली मतलब क्या होता है? ये पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत सारा। और यहाँ पर है क्या? नोमियल्स मतलब टर्म्स। नोमियल्स मतलब टर्म्स, मतलब यहाँ पर हिंदी में अगर देखा जाए, बहु मतलब बहुत, बहु मतलब बहुत, सास बहू वाला बहुत नहीं। जो हम लोग पढ़े थे ना, क्या एक वचन बहुवचन, तो वही बहुत। बहुवचन मतलब बहुत सारा, तो बहुत से हो गया। यहाँ में पद मतलब टुकड़ा। पद मतलब क्या होता है? टुकड़ा। पद मतलब क्या? टुकड़े। बहुत सारा टुकड़े होते हैं, मतलब पार्ट्स बोल सकते हैं, अंश बोल सकते हैं, पद भी बोल सकते हैं। तो अगर पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या निकला? अगर बहुत सारा टर्म्स हो, मेनी मतलब बहुत सारा टर्म्स, बहुत सारे टुकड़े हो, तो उसे हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? आइए हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लो मैं इसे एक लिख लिया ऐसे ही, 5x, समझ लो 5x प्लस y लिख दिया मैंने, ऐसे ही कुछ लिख दिया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पद कैसे हो गया, यहाँ पर टर्म्स कितने हैं। ये एक अलग टुकड़ा हो गया, ये एक अलग टुकड़ा हो गया। तो ये एक अलग टुकड़ा कैसे हुआ? यहाँ पे एक कंडीशन है कि जब भी बीच में प्लस हो या माइनस हो, क्या हो? प्लस हो या माइनस हो, तो वो टुकड़ा हो जाता है। मतलब ये इधर से एक अलग टुकड़ा हो गया, ये भी एक अलग टुकड़ा हो गया। तो ये कहो कितना सारा टुकड़ा हुआ? एक से ज्यादा टुकड़ा हुआ। अगर एक से ज्यादा टुकड़ा होता है, मैंने बोला एक से ज्यादा नोमियल्स होते हैं, एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं, उसे हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल्स हो गया। मैंने लिख दिया x माइनस 3y लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये माइनस है, माइनस के इधर में एक टर्म्स इधर है, एक टर्म्स इधर है। ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, मतलब ये एक पद हो गया, ये भी एक पद हो गया। तो इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। इसको हम कैसे पहचाने? बीच में क्या है? माइनस है या प्लस भी रहने से टर्म्स में विभाजित हो जाता है। तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। अब अगर मान लो हम इसे ऐसे लिखते हैं, x बाई जेड या वाई कुछ भी ले लेते हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ क्या? कितना टर्म्स हुए यहाँ पर? एक ही टर्म्स हो रहा है। क्या हुआ? एक ही टर्म्स। यहाँ प्लस माइनस है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये एक ही टर्म हो रहा है। जब एक ही टर्म हो तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? कंडीशन क्या होता है कि बीच में क्या हो? प्लस हो या माइनस हो। प्लस हो या माइनस हो, तो उसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो, तो उसे हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब अगर मान लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5x इंटू कुछ भी 10 लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दो टुकड़ा है, लेकिन क्या है? ये टुकड़े नहीं है, ये एक ही टर्म है। टर्म कितना है? पद कितना है? एक ही है। क्यों? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 2 जा 10 हो जाएगा, और x था। इसमें बीच में प्लस है या माइनस है क्या? नहीं है। तो ये एक ही टर्म हो गया। तो एक ही टर्म होता है तो वो बहुपद नहीं होता है, पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। बीच में अगर प्लस हो माइनस हो तभी बहुपद होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। यानी बहुपद का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा टुकड़े। एक से अगर ज्यादा टुकड़ा होगा तो उसे बहुपद बोलेंगे, मतलब पॉलिनोमियल्स। तो इसके साथ और भी कुछ अलग अलग टर्म्स हैं, मेन पॉइंट्स, उसे हम बता देते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पर है कांस्टेंट। नया टर्म्स क्या है? कांस्टेंट, अचर यानी स्थिरांक। अचर मतलब वो चरने वाला नहीं, मतलब जो घास चरता है वो नहीं, मतलब यहाँ पे जो चेंज नहीं होता है, जो बदलता नहीं है। आपका कोई ऐसा कुछ कोई हो जो कभी बदला ना हो। मान लो आपका गर्लफ्रेंड आप अगर बचपन से ही जिसको एक से ही प्यार करते हैं, वो हो गया अचार, मतलब जो कभी बदलता नहीं है।
तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट, अचर हो गया। तो यहाँ पर अगर मैथमेटिकल भाषा में बोला जाए, जो कभी बदलता नहीं है, तो क्या होता है, जो भी रियल नंबर्स हो, मतलब सारा का सारा नंबर्स, जितना भी नंबर्स होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना भी नंबर्स हो एक्सेट्रा, ये सारा एक जैसा होता है, कभी बदलता नहीं है, नेवर चेंज। अब यहाँ पे एक और होता है ए बी सी, ये भी कभी बदलते नहीं है, मेनली इन्हीं को लिया जाता है, ए बी सी को ही लिया जाता है, जो कभी बदलते नहीं है। तो ये क्या हो गया, अचर, जो कभी बदलता नहीं है, और जिसका वैल्यू क्या होता है फिक्स वैल्यू, जिसका फिक्स वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब आ रहा है यहाँ में वेरिएबल्स, नया टर्म्स क्या है, वेरिएबल्स, यानी हिंदी में बोलते हैं चर। चर मतलब जो बदलता रहे, जिसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है। यानी मान लो एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है, एक्स वाई जेड, यहाँ पर हम और भी लिख सकते हैं एल बी, यहाँ पर बी नहीं एच बोल सकते हैं, या और भी बोल सकते हैं एस टी। ये सब का वैल्यू क्या हो जाता है, बदलता रहता है। यहाँ पर हम एक्स के जगह में कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, वही होता है चर। मतलब जिसका वैल्यू बदलता रहता है, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। मतलब अब आपका एक ऐसा भी फ्रेंड हो जो आपको मुसीबत में साथ ना देता हो, कभी आपका साथ देता हो कभी ना देता हो, बदलता रहे, तो वही हो गया मान लो चर। मैथमेटिकल में बोला जाएगा एक्स वाई जेड एल बी एल एच एस टी, और भी हो सकता है, इन तीनों को छोड़ के। अब आते हैं नया टर्म्स में, जो कि है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है, समीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसा कुछ जिसमें क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड हो, क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो, लेफ्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड हो, बीच में कौन सा साइन हो, इक्वल का साइन हो, उसे हम बोलते हैं समीकरण, मतलब इक्वेशन बोलते हैं। मान लो मैंने लिख दिया x इक्वल टू 5 लिख दिया, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी है, और बीच में कौन सा साइन है, इक्वल का साइन है, तो ये क्या हो गया, समीकरण, मतलब इक्वेशन हो गया। अगर मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 8 इक्वल टू 8x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी एक क्या हो गया, समीकरण। मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड, यहाँ पे राइट हैंड साइड है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, बीच में कौन सा साइन है, इक्वल का साइन है, तो ये भी एक हो गया समीकरण, इक्वेशन। और एक मान लो ऐसे लिख दिया मैंने 8 इज ग्रेटर देन x, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड भी है, लेकिन बीच में इक्वल का साइन है क्या, नहीं है, तो ये समीकरण नहीं होगा, इक्वेशन नहीं होगा। तो आइए अब नया कॉन्सेप्ट, मतलब नया कॉन्सेप्ट नहीं, बहुपद ही है। बहुपद के बारे में डेफिनेशन सही है कि क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए पोलिनोमियल्स। ये क्या है, पोलिनोमियल्स है। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, मतलब यहाँ पर ए बी और ये सी जो है रियल नंबर्स हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर्स हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, रियल नंबर्स का मतलब यही है। एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स, मतलब एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, पावर मतलब घात। क्या होता है घात, मतलब मान लो मैंने x का पावर में क्या लिख दिया, x का ऊपर में लिख दिया 5, ये 5 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट, यानी घात हो जाता है, एक्सपोनेंट हो जाता है, पावर हो जाता है ऑफ x, मतलब किसका, x का। x भी हो सकता है यहाँ में, y भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। यहाँ पे ये क्या है, x क्या है, वेरिएबल्स है। तो मैंने बताया था वेरिएबल्स क्या होते हैं, x भी हो सकता है, y भी, z भी हो सकता है। r एंड x आर नॉन इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर। क्या, होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या, पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या। होल नंबर का मतलब क्या, पूर्ण संख्या। मतलब मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, ये कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 3 ले लिया मैंने। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है उसका पावर जो है हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब प्लस में होना चाहिए। पावर क्या होता है, प्लस में होना चाहिए। तो ये पोलिनोमियल्स होता है। क्या होता है, पोलिनोमियल्स। और साथ ही साथ कितना टर्म्स होना चाहिए, एक से ज्यादा टर्म्स, एक से ज्यादा टुकड़े होना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्लस जो है मैंने बताया, प्लस ही बताता है कितना टुकड़ा है, या माइनस ही बताता है। तो यहाँ पे टुकड़ा कितना है, 1, यहाँ से ये 2, यहाँ से ये 3, तो यहाँ पे टुकड़ा कितना हुआ, 1 2 3। तो ये क्या हो गया, पोलिनोमियल्स। और उसका वेरिएबल्स का ऊपर में पावर कितना है, 2 है, मतलब प्लस में है
+2 है, इसलिए ये क्या हो गया पॉलिनोमियल्स। मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर 5x² कुछ भी लेते हैं, 5x² माइनस का 2x प्लस का 9। तो यहाँ पर कुछ भी लिया तो यहाँ पर प्लस ही है, पावर क्या है प्लस में है, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर अगर ऐसे ले लेते हैं, x का ऊपर में -5 प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पर देखते हैं पावर x का पावर क्या है, चर का पावर क्या है, मतलब वेरिएबल्स का पावर क्या है, नेगेटिव है। ये तो क्या बोला था, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब आप समझते ही होंगे कि जो कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3, मतलब जो संख्या जो नंबर्स 0 से स्टार्ट हो, जहाँ तक काउंट कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर ये होल नंबर है क्या, नॉन नेगेटिव नहीं है ना, ये तो नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार कितने हैं, यहाँ पर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, टर्म्स के आधार पर मतलब पद के आधार पर देखते हैं। तो यहाँ में देखते हैं मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, एक पदी, एक पद होगा। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में आसानी से समझ में आ जाएगा, एक पदी मतलब एक पद होगा, जिसका एक पद होगा वो क्या होगा, एक टर्म्स होगा, वो क्या होगा मोनोमियल्स। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स ही लिख दिया, तो यहाँ पर और कुछ है क्या, प्लस माइनस देके कुछ नया पद है क्या, नहीं है, एक ही पद है। मान लो मैंने 2x लिख दिया, तो ये एक पद हो गया, ये भी एक पद हो गया, एक पद है, बीच में प्लस माइनस नहीं है, ये एक अलग पद, ये एक अलग पद, तो ये क्या हो गया मोनोमियल्स। मान लो मैं लिख देता हूँ 2x⁻³ लिख दिया, तो ये भी एक अलग पद हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो एक ही टर्म्स हो गया, एक ही पद, तो ये मोनोमियल्स हो गया। अब दूसरा देखते हैं बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होता है, द्विपदी, द्विपदी जिसमें दो पद हो। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर x + 2x लिख देता हूँ, दोनों के बीच में क्या है प्लस है, ये एक पद हो गया, ये एक अलग सा पद हो गया, मतलब अलग सा टर्म, ये भी एक अलग, बीच में प्लस है, तो ये हो गया द्विपदी, दो पद हो गया। यहाँ पर मान लो मैं x² - y लिख देता हूँ, ये एक अलग पद, ये एक अलग पद, बीच में क्या है प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया द्विपदी। और भी लिख सकते हैं आप ऐसे ही। अब आते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स मतलब जिसमें, ट्राइनोमियल्स मतलब ट्री मतलब तीन, क्या ट्री मतलब तीन, इसमें द्वि था जिसमें दो होता है, बाई का मतलब क्या होता है दो, बाई का मतलब दो होता है, वैसे ही ट्राई का मतलब क्या होता है तीन, ट्री हिंदी में क्या बोल सकते हैं ट्री मतलब तीन, तो जिसमें तीन पद होगा। तीन पद कैसे होगा, यहाँ पर मान लो जिसमें तीन पद हो, मान लो यहाँ पर दिया गया है x + y - z, ये क्या होता है तीन हो गया, वो एक पद, दो पद, तीन पद, मतलब एक टर्म, दो पद, दो टर्म, तीन टर्म, तो यहाँ पर तीन टर्म हो गया। मान लो ये भी ले लेते हैं 2x + 5y माइनस का या प्लस का, कुछ भी, यहाँ प्लस भी दे सकते हैं, 3 दे देते हैं, तो यहाँ पर एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, बीच में प्लस माइनस है, तो इसे हम बोलते हैं क्या ट्राइनोमियल्स। तो समझ में आ गया। मोनोमियल्स मतलब जिसमें एक ही पद हो, एक ही टर्म हो, ये एक अकेला हो, तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स जिसमें दुई पद हो, दो टर्म हो, यहाँ पर दो टर्म, बीच में प्लस हो या माइनस उससे मतलब नहीं है, दो टर्म होना चाहिए, तो हो गया बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स जिसमें ट्राई हो, तीन होना चाहिए पद, वन टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ये हो गया। यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं आप। तो आइए हम फिर से करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट यानी पावर, यानी घात के आधार पर करेंगे। अभी जो किए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, उसमें किए अभी थोड़ा देर पहले किसके बेसिस पे किए, टर्म्स के आधार पर किए। अभी किसके आधार पर करेंगे, घात के आधार पर करेंगे, यानी एक्सपोनेंट के आधार पर करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट के आधार पर कितना है, यानी घात के आधार पर बेसिस पर कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स यानी रैखिक बहुपद, दूसरा है क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद, तीसरा है क्यूबिक त्रिघाती बहुपद। तो यहाँ पर देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसका पावर यानी घात 1 हो, मतलब जिस पॉलिनोमियल्स का घात क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, वो क्या होता है रैखिक बहुपद। मान लो मैं यहाँ में 2x +
5 लिख दिया तो यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। एक्सपोनेंट क्या ये यानी सॉरी, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, x है। वेरिएबल्स क्या है, x है। तो ये x क्या है, x का पावर में कुछ नहीं तो यहाँ में क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो यानी ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। मान लो मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पर t प्लस √2 y कुछ भी लिया यहाँ पर घात कितना है, पावर कितना है, 1 है। यहाँ पर पावर कितना है, 1 है। तो पावर जब 1 हो यानी एक्सपोनेंट यानी घात जब 1 हो, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो पावर जब 1 रहेगा तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन, लीनियर बहुपद यानी रैखिक बहुपद। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द्विघाती में क्या होता है, द्विघाती में जिसका पावर 2 होना चाहिए। मान लो इसी को ले लेते हैं, 2x + 5 था, यहाँ पर 1 था पावर में, अभी यहाँ में पावर में क्या दे देंगे, 2। तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर मान लो क्यूबिक त्रिघाती में क्या होता है, त्रिघाती में क्या हो जाता है, जिसका पावर 3 हो जाता है। मान लो मैं लिख दिया 5y + 6 कुछ भी लिख दिया, या 2x का क्यू लिख दिया प्लस 3 लिख दिया मैं। तो यहाँ पर पावर कितना है, मान लो ये 3 है। तो ये त्रिघाती हो गया, मतलब 3 घात वाला बहुपद हो गया। यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर भी 3 घात है। मतलब किसका घात होना चाहिए, वेरिएबल्स का। किसका, वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स मैंने बताया क्या, x y z t s h भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। क्या, जिसका वेरिएबल्स मतलब क्या, जो चेंज होते रहते हैं, जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है, तो वो क्या होता है, वेरिएबल्स। तो इतना समझ में आया। जिसका पावर 3 हो वो क्यूबिक होता है, जिसका पावर 2 हो वो द्विघाती होता है, क्वाड्रेटिक होता है। जिसका पावर 1 हो, कुछ नहीं तो 1 होता है। जिसका पावर मतलब किसका पावर, वेरिएबल्स का पावर, तो 1 होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। तो अभी बहुत सारा, अभी 2-3 और कॉन्सेप्ट है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इतना ही वीडियो में कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।